एक्चुअली हम लोग सब लोग जन्म हुए है ना? Yes. सब लोग जन्म लिए ना नहीं? Yeah. यूनिवर्सल ट्रूथ और रियलिटी बिहाइंड द बात बारे में बोलना चाहता हूँ। जन्म में 3 चीज हकीकत में होती है। पहला, यहाँ में सुनिएगा, जन्म में 3 चीज हकीकत में हर इंसान का जन्म में होती है। पहला है कि कंपटीशन, जन्म में कंपटीशन होती है और ये हमारी जिंदगी दर में हमेशा चलती है। आज इलेक्शन में कंपटीशन हो, पढ़ाई में कंपटीशन, हर चीज आपको लगती होगी ये कंपटीशन यहाँ में धरती में आने की बात हुई, ऐसा नहीं है। धरती में आने का पहले ही, जब आने के लिए आप तैयारी करें उस समय ही कंपटीशन शुरू हुआ है। कहते हैं कि स्पर्म 2 लाख से ज्यादा स्पर्म हमारी मम्मी का गोद में, पेट में, उबम में प्रवेश करते हैं। 2 लाख से ज्यादा, कितना? 2 लाख से ज्यादा स्पर्म रेसिंग करते हैं और उसी में जो पहला मम्मी का उबम में पहुंच जाती है वो हम बन जाते हैं। सुनाई दे रहा है? तो वहां में सबसे पहला बड़ा कंपटीशन में हम जीत के आए हैं और धरती का सूर्य देख पाए। क्या होता है? तो पहला कंपटीशन में हमारा जीत हुआ, इसलिए हमारा जीवन, तो 2 लाख स्पर्म से हम लोग विजय प्राप्त करके जीते। तो और दूसरा है, सबसे पहले कंपटीशन जिंदगी में क्या होती है? सुने थे हमें कंपटीशन होती है। क्या होती है? कंपटीशन। आज जिंदगी में कंपटीशन में कभी भी डरने का नहीं है और कंपटीशन में बड़ा काम वाले जीतते नहीं है बल्कि अच्छे काम वाले जीतते हैं। एक कहानी के उदाहरण पर बता देता हूँ। रावण को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग राम को जानते हैं? एक बार ये हुआ कि रावण को पता चला कि राम ने सेतु पुल बना के आ गए, मतलब कि राम पत्थर डाले और ये डूबा नहीं है और उसका ऊपर में चलने लगा और ये खबर न्यूज लंका में पहुंच जाती है और रावण कभी भी काम नहीं भागता है। वो भी घमंडी से निकल गया और देखता हूँ वो अगर पत्थर को तैरा रहा है तो मैं भी तैरा के दिखाऊंगा, मतलब पानी में रखूंगा पत्थर और तैरेगा। और वो जाता है और वहां में पत्थर डालता है और वो पत्थर तैर जाता है और वापस जब आता है तो लंका में जब आता है तो पत्नी बोलते हैं, हाँ जानता हूँ मेरा स्वामी महान है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आया, पत्थर को कैसा पानी में तैरा है। वो क्या बोलता है जानते हैं? मैं किसी को बताना नहीं, आपको बता रहा हूँ, बोलता है और बोलता है कि मैं बोला कि मैं राम का नाम लेके मैं इसको तैरा रहा हूँ, पत्थर डूबना है। तो दुश्मन भी अगर अच्छे काम करेंगे तो भी मानते हैं। समझ में आए? कभी भी ग्रेट वार नहीं जीतती है बल्कि गुड वार जीतती है। दुनिया में आज महान होने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी अच्छा बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। तो विनर ऑलवेज गुड इज विन्स। ओके, अच्छा जीतती है, सत्य जीतती है। और सेकंड में ये बात में हमारी कंपटीशन में शुरू होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा जन्म दर्द से शुरू होती है, पेन। हम जानते हैं कष्ट से। आप जानते हैं लेबर में, हॉस्पिटल में जाते हैं, मम्मी लोग कितना कष्ट से हम लोगों को जन्म देते हैं। 9 महीना तक मम्मी कष्ट होती है एक बच्चे की हम लोगों को जन्म देने की, है ना? नहीं, जिंदगी हर पल दुख है और कष्ट, दुख है और कष्ट। एक इंसान ने कहा है अगर आपकी जिंदगी में दुख नहीं आया है इसका मतलब समझ लेना आधा हिस्सा जिंदगी का खुश आप भरा चुके हैं। तो दुख, कष्ट आपके आप अंदर में है, आप निकाल के तो देखो, आप ही एक सिकंदर है। हम लोग उस दर्द से डूबना नहीं, दर्द से नष्ट नहीं होना चाहिए। पेन is the part of our life, but overcoming of the pain is the art of life. हम लोग जब दुख से बाहर निकलते हैं यही हमारा जिंदगी होती है। और मम्मी जितना भी कष्ट हो, जितना भी दुख हो, उसका हिसाब नहीं होती है, वो सहन करती है खुशी और आनंद से। वो चाहती तो उस दुख को मिटा सकती, वो मार के हम लोग को नष्ट कर सकती, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहती। तो जन्म में पहला होती है क्या? कंपटीशन। और कंपटीशन हमेशा गुड वे होनी चाहिए और गुड वे ही जीतती है, जितना भी महान खराब वे होती है। और सेकंड में है पेन होती है। जिंदगी में क्या होगा? दर्द होगा। क्या होगा बच्चे? दर्द होती होगी, कष्ट लगती होगी। तो
तुम्हारा छोटे छोटे सुनाई दे रहा है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे एक रिमझिम क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे आराम से खेलते होंगे, लेकिन तुम लोग उस समय में टीचर से मार खाते होगे। तुम लोग उस समय में होमवर्क नहीं बनाने की खातिर टीचर लोग डांटते होंगे। ये एक दर्द है, और दर्द से ही जिंदगी गर्व है, और जहां दर्द नहीं है वहां में जीवन नहीं होती है। और तीसरा है स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं, लाइफ में खुश। जितना दर्द होती है उतना खुश की होती है जिंदगी में। एक ही बार जब हम रोते, जब रोते हैं, पापा में टेंशन हो जाता है मेरा बच्चा क्यों रो है, लेकिन एक पल ऐसा है जब हम नहीं रोते तब सब लोग रोने लगते हैं, वो है जन्म के समय। जब जन्म होता है एक बच्चा अगर चुपचाप है, रोना बंद हुए तो सब लोग रोने लगते हैं, लेकिन जब बच्चे रोने लगते हैं सब लोग खुशी होते हैं, है ना? तो जन्म में खुश भी होती है, लेकिन इस खुश को ऐसा मैं देखता हूँ कि इतना भी खुश मत हो जाओ, उसमें नाबुद बन जाओ और खुशियां दुनिया में आप बर्बाद हो जाओ। हम जानते हैं बहुत सारे रावण मरा घमंड से, अपने बहादुरी से। सिकंदर भी अपना घमंड से मरा, और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी घमंड से मरा। तो हम लोग का खुशी जिंदगी आएगी, सक्सेस जिंदगी आएगी, और इस सक्सेस इसको बैलेंस रखना ही से ही जिंदगी होती है। अगर ये हमें बैलेंस नहीं बना सके तो हम लोग ये खुशी हम लोगों को मार देगी। क्या कर देगी? मार देगी। हम जानते हैं कि लोहा को जितना गर्म करेगा, उसको जितना उत्साह देगा, वो इतना दुर्बल हो जाती है। तो लोग हम लोगों को घमंड करने के लिए रास्ता दिखाई देंगे, हम लोग को बड़ा चुराते बोलेंगे। हम लोग अगर वहां में भावुक हो जाएंगे, फैल जाएंगे, उसी का आधार पर चलेंगे, तो हम लोग कब गुजरेंगे हम लोगों को कोई भी पता नहीं चलेगा। तो जिंदगी कितना है, लाइफ में हंस खुशी में बैलेंसिंग बनाना है। इतना भी खुशी मत हो जाइए ताकि खुशी में हम लोग मर जाए। तो हम लोग आज क्या क्या सीखे? नंबर 1, लाइफ इन दी कंपटीशन। नंबर 2, लाइफ इन दी पे। एंड नंबर 3, लाइफ इन दी हैप्पीनेस। हमारी जिंदगी में खुशी आएगी। आज दुख है तो कब खुशी आएगी। हम लोग सबके लिए धन्यवाद देता हूँ इस समय में, भाई के लिए, सार के लिए, हम लोग सब बच्चे के लिए हम प्रार्थना कर देना चाहता हूँ। आंख बंद करेंगे हम लोग, और आप लोग खुशी रहो, पढ़ाई करो, कभी भी डरना नहीं, हारना नहीं, टीचर से पूछने के लिए कभी भी पीछे नहीं करना है ना, और हमेशा ताजा रहना है, दुर्बल नहीं होना है। हम लोग सब आंख बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। We will all close our eyes and we will pray। मुझे प्रभु ने बचाया आज तक, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप लोग के साथ इस सुंदर मौका में मुझे दिए। आप लोग वैसे हैं, जब मुझे दरअसल थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है तो आप मेरे लिए सागर ला के दे देते हैं। आप लोग को मेरा दरअसल कुछ अभाव हो जाती है दिया की, तो आप सूर्य की रोशनी ला के मेरे जीवन में ला देते हो। मेरे जीवन में दरअसल कब कुछ कमी हुआ तो आप मेरे लिए सब कुछ दे देते हो। ऐसे लोग मुझे यहाँ पर मिली, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु को। और मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे सकता हूँ, जस्ट ये वचन में बोलता हूँ। प्रभु इस समय में झिटकिया में जितने लोग मुझे जानते हैं, और झिटकिया में जितने लोग मेरे संपर्क में और मुलाकात करते हैं, पेरेंट्स लोगों को और ग्रेस भाई को, और यहाँ में पढ़ने वाले सभी बच्चे का पेरेंट्स लोगों के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं। जमीन वाला सार के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, और अजय सार का परिवार, सभी अमीन सार का परिवार, सभी लोगों के लिए हम लोग को मिलजुल के, जितना दिन है हम लोग, जितना दिन पृथ्वी में रहेंगे, मिलजुल के रहने के लिए सहायता कीजिए। हम सभी बच्चे को अच्छे से पढ़ाने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए। सारे प्रार्थना सुने, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।